दोस्तों दुनिया में 200 से अधिक देश हैं, लेकिन सबके अपने कायदे हैं। भारत के उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहां 90,000 लोग रहते हैं। दुकानें हैं, पक्के घर हैं, पर सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि यहाँ इंसान नहीं, सिर्फ पेड़ होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं बिंदु खत्ता की। नेता सालों से आते हैं, भावुक भाषण देते हैं, पर क्या किसी ने आपको वो कानूनी चाबी दिखाई जिससे ये ताला खुलेगा? आज अंतिम समीक्षा में हम समस्या का नहीं, समाधान की बात करेंगे। हम सीधे उन कानूनों और उदाहरणों के अंदर घुसेंगे जो बिंदु खत्ता की आज़ादी का असली और इकलौता रास्ता है। ये कोई कहानी नहीं है, एक कानूनी इन्वेस्टिगेशन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस दीवार की जिसने बिंदु खत्ता को कैद कर रखा है। साल था 1980, जब दिल्ली में वन संरक्षण अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ था। इस कानून की धारा 2 का सेक्शन 2 एक ऐसी जंजीर है जो कहती है कि अगर किसी जमीन पर जंगल का ठप्पा लग गया, ठीक, फॉरेस्ट अगर जो बन गया, तो राज्य सरकार का उस पर से अधिकार खत्म हो जाता है। मतलब कि कोई भी राज्य सरकार फिर कुछ नहीं कर सकती उसके फैसले पे, उस एरिया में कोई फैसला नहीं ले सकती। अब वो जमीन किसी को नहीं दी जा सकती है जब तक क्या है, केंद्र सरकार उस पे अपनी मुहर लगा के पास ना कर दे वो जमीन को किसी के लिए रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर रास्ते की बात करें तो रास्ता क्या है? रास्ता इसी कानून की धारा 2 में, जो कि है डी रिजर्वेशन, एक गुप्त रास्ता है। यहाँ पे अगर सरकार ये साबित कर दे, यानी कि राज्य सरकार ये साबित कर दे कि यहाँ के लोग 1980 यानी कि जब कानून बना था उससे पहले से बसे हैं, तो दिल्ली की सरकार को ये लक्ष्मण रेखा को हटाना पड़ जाएगा। लेकिन जब 1980 के जो कानून थे उन्होंने लोगों का दम घुटना शुरू करा, यानी कि वो थोड़ा सा सख्त कानून था, तो उसके बाद 2006 में FRA यानी कि वन अधिकार नियम, इसकी मास्टर की आती है एक नई किरण के साथ। ये कानून कहता है कि वनों को बचाते समय जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ था वो उसे अब ठीक करना होगा, ठीक है। यानी कि जब 1980 का जो फॉरेस्ट एक्ट बना था, कंजर्वेशन एक्ट बना था, उसको वनों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन क्या कर दिए थे, वहाँ पे नियम यहाँ पे बना दिए थे। तो उनको ठीक करने के लिए FRA आया 2006 में, और इसमें जो संशोधन किया गया उसमें धारा 3(1)(h, ये ऐसी धारा है जो कहती है कि जो वन ग्राम है यानी कि फॉरेस्ट विलेज है, उनका राजस्व ग्राम यानी कि रेवेन्यू विलेज में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर इसी एक्ट के जरिए एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है, जो कि है सोनभद्र और मिर्जापुर, जो कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के ये डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे आते हैं उनके टांगिया गांव। ये लोग दशकों से अवैध कहलाते थे। वहां के प्रशासन ने क्या किया, इसी धारा का इस्तेमाल किया। उन्होंने पुराने वोटर लिस्ट और राशन कार्ड को सबूत माना, और आज वो गांव पूरी तरह से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। हमारे बिंदु खत्ता में भी यहाँ पे जो 1970 के आसपास उनके फौजियों के सर्विस रिकॉर्ड हैं, और स्कूल भी यहाँ पे बहुत पुराने पुराने हैं। वहाँ के स्कूल्स के पेपर के तहत इस धारा को हथियार यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब दोस्तों क्या है ना, लोग डरते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है हटा देगा, लेकिन दोस्तों कानून क्या है, बदल चुका है। 1996 के जो TN गोदावर्मन केस था, वहां पे ये सिद्धांत अपनाया गया कि जो रिकॉर्ड्स में है वही जंगल है। ये इसका कठोर रूप था, लेकिन इसका ही संशोधित रूप आया 2023 में। इसमें क्या किया गया, इसमें ये ट्विस्ट लाया गया 2023 में। केंद्र सरकार ने इस कानून में अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, और संशोधन में क्या बोला गया कि अब वो जमीनें जो 1996 से पहले इंसानी बस्ती थी, यानी कि वहां पे लोग बसते थे 1996 से पहले, तो उन्हें वन विभाग की बंदिशों से आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक, उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसका ही एग्जाम्पल कौन सा है, हरियाणा के फरीदाबाद में जो कांत एंक्लेव केस है, इसमें भी कोर्ट ने मानवीय आधार पर क्या कर रखा है, और लंबे समय से बसे रहने को महत्व दिया। और सरकार सही से पैरवी करे तो इस
2023 के एक्ट को लेके भी संशोधन को यहाँ से भी क्या हो सकता है, इस गेट से निकाला जा सकता है रास्ता। तो अब इन सब बातों का यही से एक सीधा सवाल उठता है कि टेक्निकल रूप से रास्ता क्या है। रास्ता, इसका रास्ता है राजनीति में नहीं है, इसका बस 3 स्टेप में, इसका मास्टर स्टेप है 3 में, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छे से देखते हैं यहाँ पे। पहले स्टेप में है जमीन की अदला बदली, यानी कि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। अब यहाँ पर ना देखने वाली बात ये देखो, जब भी सरकार क्या है ना, कोई वन भूमि यानी कि जो फॉरेस्ट लैंड होता है, उसको अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाना होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके बदले एक फॉर्मूला अपनाती है कि जमीन के बदले यानी कि जंगल के बदले पेड़ लगाओ। ठीक, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। हरियाणा और हरियाणा के जो गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई इलाके क्या हैं, अरावली हिल्स, जो अरावली भूमि है उसके अंदर आते थे। आपको पता ही है अरावली भूमि वहाँ, तो उसके अंदर आते थे। तो वहाँ पे क्या किया सरकार ने, उन्होंने क्या किया, एफसीए 1980 की धारा 2 के तहत केंद्र से पहले मंजूरी ले ली। उन्होंने उन बस्तियों को बचाने के लिए, उन बस्तियों को बचाने के बदले क्या करा, केंद्र को पहाड़ों में बंजर पड़ी जमीनें अपनी दे दी लैंड बैंक के नाम पे, और यहाँ पे आप जंगल लगा सकते हैं करके। ठीक, तो वहाँ पे ऐसा समाधान हो गया। और अपने बिंदु खत्ता की बात करें तो यहाँ पे बिंदु खत्ता की 3000 हेक्टेयर के लगभग भूमि है, जमीन है। तो इसके बदले क्या है, पहाड़ों में बंजर जमीन है काफ़ी, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी इलाका तो है ही, पूरा पहाड़ी इलाका ही है। तो वहाँ क्या है, जो बंजर जमीन है वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे लगा के वहाँ पे जंगल बना सकते हैं, और उस जंगल को बना के लैंड बैंक के नाम से केंद्र सरकार को सौंप देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बिंदु खत्ता को यहाँ पे फ्री कर सकते हैं, रेवेन्यू विलेज बना सकते हैं। और इसी क्रम में दूसरा स्टेप क्या है, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका भुगतान करना है। अब ये क्या चीज़ होती है, अब देखो, जो जमीन दे दी, मान लो एक जमीन है, ये अपना उत्तराखंड है, ठीक है। अब उत्तराखंड 3000 हेक्टेयर है, अब इसी के बदले एक जमीन दे दी जंगल की, लेकिन जंगल भी तो क्या है, वहाँ वो भी तो पहले से जंगल ही है, तो उसकी क्या है, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे किसको देनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को देनी पड़ेगी। और वो कौन देगा, राज्य सरकार देगा। अब सोचने वाली बात यह है, जब यहाँ पे हरियाणा सरकार अपनी बस्तियों के लिए ऐसा कर सकती है, तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर सकती। और एक बार ये सारी चीज़ें हो गई, तो उत्तराखंड के जो एक बिंदु खत्ता है, इसको राजस्व ग्राम घोषित यहाँ पे होना ही होना है, जब केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। और उत्तर प्रदेश, ये जो है ना, कानूनी आधार क्या है इसका, इसका कानूनी आधार है UPZALR एक्ट 1950 की धारा 4। वो क्या है, वो है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, जो कि उत्तराखंड में भी लागू है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश लिखा है तो उत्तर प्रदेश में लागू होगा, ये उत्तराखंड में भी लागू है। और इसी धारा के तहत उत्तराखंड के बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करना होगा, और इसके बाद आपके पास भी अपनी क्या होगी, खसरा खतौनी यहाँ पे होगी, जिसमें पूर्ण मालिकाना हक यहाँ पे होता है। दोस्तों यहाँ पे बात करें ना, तो ये जो बिंदु खत्ता है, ये कोई नेशनल यानी नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, कुदरती नहीं है, ये एक कानूनी डेडलॉक है। 1980 की धारा 2 थी, जो उसने ताला लगा रखा था, उसे 2006 की धारा और 3 और जो 2023 में संशोधन हुआ है, वो खोल सकता है। 90,000 लोग अवैध नहीं है, बल्कि ये क्या है, वो एक गलत सरकारी रिकॉर्ड के शिकार हैं। अगर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में समाधान हो सकता है, हरियाणा में जमीनें बच सकती हैं, ठीक है, तो बिंदु खत्ता में क्यों नहीं यार, है ना। सच तो ये है कि समाधान मौजूद है, बस नीयत की कमी है, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि कानूनी रास्ता सही है, तो इस आवाज़ को दबने मत दो, इसे इतना शेयर करो कि ये सिस्टम की कुर्सी तक पहुंच जाए। ठीक, तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।